हाँ जी स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नीरज और आज हम फिज़िक्स का टेस्ट T1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके टॉपिक्स हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस और काइनेमेटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर इज़ नो SI बेस यूनिट फॉर एरिया बिकॉज। अब एरिया की कोई बेस यूनिट क्यों नहीं होगी? क्योंकि एरिया फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वो अपने आप में एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो जब कोई डिराइव्ड क्वांटिटी होगी उसकी यूनिट्स भी डिराइव्ड यूनिट्स होंगे, इसलिए इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। एरिया कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर मीटर्स बिकॉज इट हैज़ नो यूनिट्स ऑफ इट्स ओन। डिराइव्ड क्वांटिटी के अपने यूनिट्स नहीं होते हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। सेकेंड क्वेश्चन डायमेंशंस का क्वेश्चन है। इसमें हमें गिवन है a इक्वल टू b रेज़ टू पावर n इंटू c रेज़ टू पावर m। ए बी सी तीनों के डायमेंशंस दिए हुए हैं। एल टी इक्वल टू L2 t माइनस 1 रेज़ टू पावर n और L t स्क्वायर रेज़ टू पावर m। ये हमें गिवन है। m और n की वैल्यूज़ निकालनी है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लग जाएगा इसमें कि जो डायमेंशंस लेफ्ट साइड पे हैं वही राइट साइड पे होने चाहिए, तो इक्वेशन या फॉर्मूला करेक्ट माना जाता है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ये हो जाएगा L रेज़ टू पावर 2n इंटू t रेज़ टू पावर माइनस n। ये हो जाएगा L रेज़ टू पावर m t रेज़ टू पावर 2m। तो L1 इंटू T1 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी और T के लिए माइनस n प्लस 2m, जिसे आप 2m माइनस n भी लिख सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करना है, इक्वल होने चाहिए। तो 1 शुड बी इक्वल टू 2n प्लस m और 1 इक्वल टू 2m माइनस n। दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का कोई भी मेथड लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, एलिमिनेशन लगा सकते हो। हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। यहाँ पे n का कोएफिशिएंट 2 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4m माइनस 2n इक्वल टू 2। अब ये वाली और ये वाली दो इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, तो 2n माइनस 2n कट जाएगा, m प्लस 4m 5m इक्वल टू 3 आ गया, जिसका अर्थ ये हुआ कि m आ जाएगा 3/5। अब ये m इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, 2n प्लस 3/5 इक्वल टू 1, तो 2n इक्वल टू, इसे उधर ले जाओ तो बन जाएगा 2/5, 2 से 2 काट दो, n इक्वल टू 1/5। तो लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। The average speed of a moving object during a given interval of time is always। एवरेज स्पीड के लिए याद रखो एक ही फॉर्मूला है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो जो इसे सेटिस्फाई करेगा वो करेक्ट होगा। तो इस केस में सेकंड ऑप्शन है जो इसे सेटिस्फाई करती है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं जो टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। हमें बताना है द पार्टिकल इज मोमेंटेरली एट रेस्ट, के पार्टिकल किस समय रेस्ट पे आता है।
तो हमें गिवन है x इक्वल टू 16t माइनस 3t क्यूब। रेस्ट पे आएगा, दैट मीन्स वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो वेलोसिटी निकालने का मेथड x का डेरिवेटिव, क्योंकि वेलोसिटी होती है dx बाई dt, डेरिवेटिव लोगे तो 16 माइनस 9t स्क्वायर आ गया। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन 0 होना चाहिए, तो हम इसे 0 से इक्वेट कर देते हैं, तभी रेस्ट पे आएगा ऑब्जेक्ट। तो इसे देखो, ये बन जाएगा 16 इक्वल टू, इसे उधर ले जाओ 9t स्क्वायर, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कर देते हैं। 4 इक्वल टू 3t, तो टाइम आ जाएगा 4/3 या 1.33 सेकेंड्स। तो फोर्थ में सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, 1.3 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन गिवन है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। हमें गिवन है v इक्वल टू 4t माइनस 3t स्क्वायर। हमें एवरेज वेलोसिटी बताना है, तो एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या आप ऐसा कह सकते हो कि x2 माइनस x1 बाई टाइम। जो दो पोजीशंस हैं उनमें जो चेंज होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगी अपॉन टाइम। तो हमें पोजीशंस निकालनी है जिनके लिए हम वेलोसिटी को लिख लेते हैं dx बाई dt 4t माइनस 3t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt, वहां ले जाते हैं, ये आ गया। अब दोनों ओर इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो dx का इंटीग्रेशन x, 4t का इंटीग्रेशन, 4 कांस्टेंट है, t का इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3। इसे यहाँ कैंसिल कर दिया, ये 2 पे कटेगा, तो हमारे पास x आ गया 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। x1 और x2 चाहिए, उन्होंने टाइम इंटरवल्स बोले t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2। तो एट t इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दो, x 0 आ जाएगा। एट t इक्वल टू 2 यहाँ पुट कर देते हैं, ये हमने x1 निकाला था, x2 होगा 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x2 भी 0 है, x1 भी 0 है, यहाँ पुट कर दो, तो एवरेज velocity will be 0/2, 0 आंसर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 पार्टिकल्स की इक्वेशंस दी हैं हमें बताना है कि which of these particles is speeding up। इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। स्पीडिंग अप का अर्थ ये है कि उसका हमने वेलोसिटी को नहीं देखना, हमने देखना है कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि स्पीड बढ़ रही है? देखो, स्पीड कब बढ़ती है? जब हम उसको एक्सेलरेशन देते हैं। एक्सेलरेशन कब दे रहे हैं? जिस ओर वेलोसिटी है, हम ब्रेक मारेंगे तो रुक जाएगा, वो रिटार्डेशन है। लेकिन जिस ओर वेलोसिटी है, यदि उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड बढ़ेगा। तो वेक्टर की फॉर्म में यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ती है।
दोनों का साइन या तो पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। मान लो कि पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर उधर है, यदि एक्सेलरेशन भी उधर होगी तो भी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो हमें ध्यान ये रखना है कि वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो, वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो, तब स्पीड बढ़ रही होगी। तो चारों केसेस को चेक करते हैं। पहली इक्वेशन है x इक्वल टू 3.5 माइनस 2.7 टी क्यूब। अब इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस ये 3 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.7 इंटू 3 करोगे तो 8.1 टी स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गई वेलोसिटी। एक्सेलरेशन निकालनी है तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव लोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, तो 0 माइनस इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 16.2 टी। अब देखो वेलोसिटी माइनस में, एक्सेलरेशन माइनस में, तो इसकी स्पीड बढ़ रही है क्योंकि दोनों के साइन सेम है। सेकेंड पार्टिकल देखते हैं, x इक्वल टू 3.5 प्लस 2.7 टी क्यूब। केवल ये एक ही साइन का डिफरेंस है, तो वेलोसिटी इसकी आएगी 8.1 टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन आएगी 16.2 टी। दोनों पॉजिटिव हैं तो ये पार्टिकल की भी स्पीड बढ़ रही है। थर्ड को देखते हैं, x इक्वल टू 3.5 प्लस 2.7 टी स्क्वायर। वेलोसिटी निकालते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो गया 5.4 टी और एक्सेलरेशन 5.4। दोनों पॉजिटिव हैं, स्पीड बढ़ रही है। फोर्थ पार्टिकल, इक्वेशन है x इक्वल टू 3.5 माइनस 3.4 टी माइनस 2.7 टी स्क्वायर। वेलोसिटी निकालेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये आया माइनस 3.4 माइनस 5.4 टी, माइनस में आ रही है। एक्सेलरेशन के लिए इसका डेरिवेटिव लेना है, माइनस 5.4, दोनों माइनस में है। तो चारों के चारों पार्टिकल्स हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो चारों की स्पीड बढ़ रही होगी, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। सेवंथ क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल मूव्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे चल रहा है। अब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वो बढ़ रही है, तो हमें बताना है कौन सी कंडीशन सही है इनमें से। पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और इंक्रीज भी हो रही है। तो पहला है, उन्होंने बोला इट्स वेलोसिटी मस्ट बी पॉजिटिव। गलत है, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है, पार्टिकल इधर को जा रहा हो लेकिन एक्सेलरेशन इस तरफ हो। सेकेंड है, वेलोसिटी मस्ट बी नेगेटिव, वो भी गलत है क्योंकि इधर भी जा सकता है। एक चीज याद रखो, जहाँ मस्ट आ गया ना, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है, क्योंकि जनरली क्या होता है, कोई ना कोई एक्सेप्शंस ज़रूर होती हैं। तो मस्ट वाले स्टेटमेंट्स नॉर्मली गलत होते हैं।
सी ऑप्शन है मस्ट बी स्पीडिंग अप, वो भी गलत है क्योंकि देखो एक्सेलरेशन इधर है, यदि पार्टिकल इधर जा रहा हो तो ये एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को कम कर रही होगी, तो स्पीड जो है वो कम हो रही होगी। दैट मीन्स नन ऑफ दीज आर करेक्ट, तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। 8वां क्वेश्चन देखो, पार्टिकल की वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है, हमें बताना है कि जब वो रुकता है उस समय उसकी क्या एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी है 98 माइनस 2t²। रुकेगा कब? जब वेलोसिटी 0 होगी, तो ये 0 होना चाहिए। इसे सॉल्व करते हैं तो 2t² इज 98, 2 वहां ले जाओ तो t² 49, t इक्वल टू 7 सेकेंड्स आ गया। हमें बतानी है एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो एक्सेलरेशन होती है, ये आएगी 0 माइनस 2 2 4 4t, तो -4, टाइम हमने निकाल लिया 7, माइनस 28, जो भी यूनिट्स दिए होंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी ऑप्शन करेक्ट है। 9th क्वेश्चन देखो, feather is released in vacuum 12 मीटर above the surface of earth। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो जनरली हम फेदर को जब छोड़ते हैं हवा में तो उस पर हवा की रेजिस्टेंस लगती है, इसलिए वो धीरे धीरे नीचे आता है। लेकिन जब हम उसको वैक्यूम में ड्रॉप करेंगे तो एयर प्रेजेंट नहीं है, उसको छोड़ने पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 12 मीटर की हाइट से फेंका है तो u0 है, हाइट है 12 मीटर्स। कितनी वेलोसिटी हो जाएगी जब तक वो ग्राउंड को हिट करेगा? थर्ड इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, v² माइनस 0 टू 9.8 इंटू 12, तो v² आएगा अप्रोक्सीमेटली 240, तो v आएगा अंडर रूट ऑफ 240, जो कि 9.8 से या 10 से बड़ा आएगा, इसलिए गलत है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ द फेदर डिक्रीजेस until terminal velocity is reached। अब टर्मिनल वेलोसिटी कब आती है? जब अब थ्रस्ट और एयर का ड्रैग लग रहा है। वैक्यूम में छोड़ा है तो एयर ड्रैग हो ही नहीं सकता, इसलिए टर्मिनल वेलोसिटी भी नहीं होगी। सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड में एक्सेलरेशन ऑफ द फेदर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 10th question, aeroplane is flying at 500 kilometers per hour। कोई एरोप्लेन नॉर्थ की ओर जा रहा था और सेमी सर्कल बना के, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनली रिवर्स हो जाती है 180 डिग्रीज, तो ये है 500 किलोमीटर्स पर आवर, ये भी 500 किलोमीटर्स पर आवर। टाइम लगा है 40 सेकेंड। बतानी है हमने एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होती है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v माइनस u बाई टी। बस इसमें आपको एक ही ध्यान रखना है, यदि 500 माइनस 500 कर दिया तो 0 हो जाएगा। आपको याद ये रखना है कि हमने यहाँ पर वेक्टर्स को सॉल्व करना है, तो यदि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव कहलाएगी, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 500 बाई 40, 1000 बाई 40 कर लो, कितना आएगा
25 किलोमीटर्स पर आवर पर सेकेंड। लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है और हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है। एक तो ये याद रखो कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है तो हमने यदि डिस्टेंस कवर्ड बताना हो तो डिस्टेंस कवर्ड होता है एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ एंड टाइम एक्सेस। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पूछा, डिस्प्लेसमेंट पूछी है, तो वो भी वैसे ही आसान है। अब हमें जो ग्राफ दिया उसकी शेप है ये और टाइम इंस्टेंट्स गिवन है 2, 4, 8। ये वेलोसिटी है 4 मीटर्स पर सेकेंड, ये है -4 मीटर्स पर सेकेंड। देखो अब एरिया एनक्लोज्ड कौन सा है, यहाँ पे ये ट्रेपीजियम का एरिया और यहाँ पे ये ट्राइंगल का एरिया। यदि डिस्टेंस पूछेंगे तो दोनों एरिया को ऐड कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट पूछा हो तो पॉजिटिव साइड वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करके डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो इसके एरिया को A1 मान लेते हैं, इसे A2 मान लेते हैं। तो A1 निकालने के लिए ट्रेपीजियम है, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये वाली है 2 और ये वाली है 4, तो 2 + 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज 4। तो ये आ गया 12 यूनिट्स।